आता होगा आपको, तो जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। आपका बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था बच्चों, जिसमें लास्ट क्लास में हमने गुणनखंड, सात गुणनखंडों की विधि को देखा था। सात गुणनखंड क्या होता है? जो सभी गुणनखंडों में उभयनिष्ठ हो वो आपके सात गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे आपने देखे थे दो फैक्टर 5xy और 6, इन दोनों में बताएं सात गुणनखंड क्या होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जल्दी से सभी बच्चे बताएं, 5xy और 6 में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों 5xy और 6 में? गुणनखंड करें, 5xy के फैक्टर हो रहे थे, गुणनखंड आपके 5 × x × y, और 6 के फैक्टर क्या होगा 2 × 3। तो दोनों में कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ। वेरी गुड। तो दोनों में उभयनिष्ठ 1 है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तब आपका 1 क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो 1 आपका हिडन है, 1 इसमें कॉमन फैक्टर हो गया। इसी तरह से यदि मैं आपसे पूछूं कि 8x और 4x² y, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा 8x और 4x² y में? 8x और 4x²y, इसमें बताएं बच्चों कॉमन फैक्टर क्या होगा? सात गुणनखंड जो दोनों में आ रहा हो। हम्म, दोनों में कॉमन क्या है? सात गुणनखंड 8x और 4x² y, एक कॉमन बताए। सही से पूरा बताएं, पूरा जोड़ के 2 × 2 × x कितना हो गया 4x। तो 4x आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 4x दोनों में आ रहा है। यहाँ पर 2 × 4x, यहाँ पे 4x × xy, तो 4x दोनों में कॉमन है, तो आपका 4x क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर सात गुणनखंड। बताएं बच्चों, क्लियर है? जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो वही आपका गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ हो वो आपका सात गुणनखंड कहलाता है। क्लियर हुआ सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में दे। आपको तीन संख्याएं दे रखी है, 2m, 2m² और 4m। बताएं इसमें कॉमन क्या है? सात गुणनखंड क्या होगा? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 2m, 2m² और 4m में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर आपको बताना है सात गुणनखंड। हम्म, ध्यान से। दो बच्चों के आंसर रह गए हैं। गुड। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। हम्म, चलिए सभी के आंसर आ गए हैं। 10 बच्चों ने आंसर दिए, जिसमें से केवल 6 बच्चों के आंसर सही है। बाकी बच्चे ध्यान से देखिए, आपको इसके कॉमन फैक्टर बताना था, पहले इसके क्या कर दे? फैक्टर कर दे। तो 2m का 2 × m, 2m² का 2 × m × m, और 4m का 2 × 2 × m। तो तीनों में कॉमन क्या है? 2 × m, तीनों में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया 2m। 2m आपका उभयनिष्ठ है, तीनों में आ रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? सार गुणनखंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्लियर हुआ बच्चों? आगे चले, आगे चलते हैं बच्चों। आज हम सीखेंगे कॉमन फैक्टर्स निकालने की एक और विधि। जैसे आपको दे रखा है 2x + 10, तो इसका फैक्टर करना है। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? दोनों के गुणनखंड कर दीजिए, 2 × x, 10 का हो जाएगा 2 × 5। दोनों में बच्चों दो कॉमन आ रहा है, दो क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ है, दो को कॉमन ले लीजिए। बाकी जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। बाकी ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? x + 5। इधर से आपका x बचा, इधर से 5 बचा, तो ये आपका आ गया ब्रैकेट में x + 5। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो ये था आपका फैक्टर करना।
कॉमन फैक्टर्स लेकर हम इस तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। सभी को समझ में आया? हमने क्या कर दिए, पहले गुणनखंड कर दिए, 2x के गुणनखंड हो गए 2 × x, और 10 के गुणनखंड हो गए 2 × 5। दोनों में 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x+5। जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो इस तरीके के सभी को समझ में आ रहा है? कुछ भी आएगा तो आप उसे कॉमन ले लीजिए। जैसे आपका कोई क्वेश्चन कह रहा है 8y² प्लस का 12xy³, तो बताएं कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? कॉमन फैक्टर बताएं, दोनों में क्या होगा? कॉमन फैक्टर बताएं बच्चों। दोनों के फैक्टर कर दें, फिर जो कॉमन हो दोनों में वो आपका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। बताएं कॉमन फैक्टर क्या आएगा इसमें? नहीं, ध्यान से सॉल्व करें, देखिए कुछ और भी कॉमन आ रहा है। हम्म सभी बच्चे बताएं क्या आ रहा है कॉमन। फैक्टर करें, 8y² के फैक्टर करिए, 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 × 2 × 2, y² के फैक्टर होगा y×y। 12 के फैक्टर करिए, 2 दूनी 4, 4×3 12, xy³ के फैक्टर हो गए x और 3 बार y। बताएं बच्चों क्लियर है? ये हमने क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए, गुणनखंड कर दिए। अब दोनों में बताएं क्या कॉमन आ रहा है। फैक्टर करने के बाद बताएं दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है। हम्म उभयनिष्ठ क्या है कॉमन फैक्टर? नहीं, अभी भी 2 बाई, ऐसा क्यों कह रहे हो बच्चे? दो दो बार दोनों में आ रहा है, यहाँ भी 2 × 2, यहाँ भी 2 × 2, तो कॉमन तो 2 × 2 हो गया। और वाई में देखिए y×y, यहाँ भी आपका y×y दोनों में आ रहा है, तो आपका टोटल क्या कॉमन आ गया, 4y²। बताएं बच्चों क्लियर हो रहा है? 4y² कॉमन आ गया। अब जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ 2 बच रहा है और यहाँ पे इतना बच रहा है, तो आपका ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 बच रहा है और यहाँ पे 3xy बच रहा है, तो आपका ब्रैकेट में जो भी रिमेनिंग है उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2 + 3xy। बताएं क्लियर हुआ बच्चों? हम्म क्लियर है? इसी तरह चलिए एक आध क्वेश्चन और करते हैं। आप बताएं, या नोट करना है सभी बच्चों को? नोट करना हो तो जल्दी से नोट करें, और किसी को कोई डाउट हो तो कोई पूछे, कोई भी डाउट हो बच्चों पूछ लीजिए। चलिए फिर एक क्वेश्चन और बताएं। यदि आपसे पूछा जाए 14xy + 35, तो बताइए क्या आएगा? कॉमन फैक्टर बताएं। 60 गुणनखंड जो घनिष्ठ हो वो बताएं क्या आएगा 14xy + 35 में। बताएं बच्चों कॉमन फैक्टर क्या आएगा 14xy + 35 में। पहले इसके गुणनखंड करें, और गुणनखंड करने के बाद देखें दोनों में अवशिष्ट क्या है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी बताएं। हम्म यहाँ पे आपका कॉमन क्या आ रहा है, 7। 7 आपका कॉमन आ रहा है। जब हमने इसके गुणनखंड करे तो ये आ गया 7 × 2 14, x×y, और ये आपका हो गया 7 × 5 35। तो दोनों में आपका 7 कॉमन आ रहा है। बाकी 7 को कॉमन निकाल लें, बाकी आपका क्या आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2xy और इधर से 5। तो ये आपके इसके फैक्टराइज कर दिया, गुणनखंड कर दिया, क्या आ गया 7 2xy + 5। अच्छा, कभी आपको इस तरीके से गुणनखंड दे दिए जाए
बच्चों गुणनखंड दे दिए जाए तो आप इसकी व्यंजक भी निकाल सकते हैं। यदि आपको ये दे दिया गया आंसर और कहा जाए कि व्यंजक बताओ क्या आएगा, तो गुणा कर दो। 7 की 2xy से गुणा करोगे, 7 दूनी 14 xy। 7 की 5 से गुणा करोगे, प्लस 7 पंजे कितना आ गया, 35। तो जो आपका क्वेश्चन था वो इस तरीके से आ गया गुणा करने पर। तो सभी बच्चों को गुणा क्लियर हो रही है कि आप उल्टा गुणा करोगे यस मैम। क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे आपका ये था, आपका ये आया 4y² ब्रैकेट में 2 + 3xy। तो इसमें दोबारा से गुणा करो, क्वेश्चन वापस से वही आ जाएगा। गुणा करें, पहले 4y² की 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 y²। फिर 4y² की 3xy से गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12। x एक बार आ रहा है और y² की गुणा y से होगी तो y की घात 1 बढ़ जाएगी, y की घात 3 हो जाएगी। तो जो आपका क्वेश्चन था वही आ गया गुणा करने पर। बताए बच्चों, क्लियर हो रहा है क्या, कैसे गुणा करी, फिर से देखें गुणा कैसे करते हैं। एक मोनोमियल की बायनोमियल से गुणा कैसे करते हैं, पहले 4y² की 2 से गुणा करेंगे, फिर 4y² की 3xy से गुणा करेंगे, 4y² की किससे गुणा करेंगे, 3xy से। इसी तरीके से तो गुणा करते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4y² की 2 से गुणा करने पर 8y²। और ये आपका कितना आ जाएगा, 4 की 3 से गुणा करेंगे 12x, और y² की गुणा y से करेंगे तो कितना आ जाता है, y² की गुणा y से करने पर y⁻3। ये पावर्स क्या हो जाती है, यदि बेस सेम हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, y⁻3। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ सभी को, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्वेश्चन पूछूं फिर एक पोल में। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है 5xy प्लस का 15y, इसके गुणनखंड करने हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो सा ऑप्शन सही लगे उसका आंसर आप पोल में दीजिए। हम्म ध्यान से बच्चों सॉल्व करें। जो कॉमन आ रहा हो, उभयनिष्ठ आ रहा हो, उसे कॉमन लेकर आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। बच्चों टाइम से ज्वाइन करा करें, आपकी क्लास 7 बजे से शुरू होती है। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, पोल में आंसर दें। चलिए फिर पोल ऐड करते हैं बच्चों। काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गुणनखंड करना होता है।
बच्चों गुणनखंड करें तो 5xy के गुणनखंड करेंगे 5 × x × y, 15y के गुणनखंड करेंगे 15 का 3 5 15 इंटू वाई। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 5y कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 × y कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उससे हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। 5y आपका बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में जो बच रहा है उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ x बच रहा है, यहाँ पे 3, तो आपका ब्रैकेट में बच रहा है x+3। तो आपका आ गया ऑप्शन बी 5y x+3। चेक करने का तरीका भी बताया था बच्चों ने, आपने वो भी चेक नहीं करा। आधे बच्चों ने ए ऑप्शन लगाया। बच्चों 15 कैसे कॉमन हो जाएगा आपका, यदि 15 की गुणा करोगे इससे तो 15 की xy से गुणा करोगे 15xy आएगा, फिर 15 की 3y से मल्टीप्लाई करोगे 15 3 45y आएगा। ये थोड़ी क्वेश्चन है, ये तो गलत हो जाएगा। अब चेक करने का तरीका जो आपका ये आ रहा है 5y x+3, इसकी गुणा करके देख लो। 5y की x से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5xy, 5y की 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 5 × 3 15 × y 15y। यही तो आपका क्वेश्चन है। तो हमने पहले क्या करे, गुणनखंड करे, फिर जो कॉमन ले सकते थे उसे हमने कॉमन ले लिया, जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में रख दिया। क्लियर हुआ? राय बच्चों अब क्लियर है सभी को? हाँ, आधे बच्चों का करेक्ट था लेकिन काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए थे, तो ध्यान से सॉल्व करें। एक क्वेश्चन और बताएं बच्चों, आपकी बार आपको गुणा करनी है। आपको गुणनखंड दे दिए गए हैं, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड दे दिया गया है। इसकी गुणा करके बताएं व्यंजक क्या बनेगा। इसकी गुणा करके व्यंजक बताएं क्या बनेगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, गुणा करके बताएं क्या बनेगा। ध्यान से घाते जोड़ें, घातों को सही से जोड़ें, और चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए क्योंकि ऑप्शन सेम रखे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन हो। हम्म, मैम आज बजे वाली क्लास क्या बच्चे 8 बजे वाली क्लास? में मैं हूँ। मुस्कान आपकी आवाज कट रही है बहुत। बताएं या तो मैसेज में लिख दें, मैं मैसेज खोल दे रही हूँ, आप मैसेज में लिख के बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। आज बच्चों इतनी लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हैं इतने सारे बच्चे, 7:30 होने को आ रहे हैं। 7 बजे से क्लास लगती है बच्चों, टाइम से ज्वाइन किया करें। हम्म, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, ध्यान से इनकी गुणा करें। पॉवर्स का ध्यान दें, चार ऑप्शन देंगे फिर इसका आंसर पोल में दें। जो सारे ही ऑप्शन लगा दिए आपने, A B C D। हम्म, कोई और क्लास लेती हैं बच्चे? तो कोई नहीं बच्चों, ये एडिशनल बैच है। आपको क्लास की टाइमिंग्स, आपको 8:30 से 9:30 में काफी बच्चों को दिक्कत होती थी, तो इसीलिए आपके लिए नई क्लास यहाँ पे 7 से 8 की बनाई गई है। मैम मैं
वो क्लास कट गई थी। हाँ मैम, तो मैं सर ऐसे बोले 7 वाली क्लास ले ली। हाँ ठीक है बच्चे। सभी बच्चे पोल में आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। हम्म अभी भी 2 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम मैंने कर दिया। गुड। अब आवाज आपकी क्लियर आई। हम्म चलिए, फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। तो आधे बच्चों ने सही आंसर दिया है इस क्वेश्चन का, आधों के आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले गुणा करनी सीखिए मोनोमियल की। एक पद की बहुपद से गुणा कैसे करते हैं? 3x की गुणा करेंगे 7y से। तो बताए बच्चों क्या आएगा? 3x की गुणा 7y से करोगे तो 21 की 2y। 21 इंटू y एक्स की पावर बताए। 2। हाँ, x की पावर 2 इंटू वाई। एक्स की पावर यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, दोनों का आधार x है, तो पावर घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 1 + 1 2 हो जाएगी, x² y। तो देखते हैं 21 x² y क्या यहाँ आ रहा है? नहीं। 21 x² y यहाँ आ रहा है? नहीं। यहाँ पे y² हो गया, y² के कारण ये भी आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो फिर यहाँ पे 21 x² y आ रहा है? नहीं, यहाँ पे x की पावर नहीं है स्क्वायर। यहाँ पे 21 x² y आ रहा है, तो पर आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर 3x की गुणा 10y से करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 × 10 30, x × y xy, है ना? 30xy। फिर 3x की गुणा 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9x। तो आपका क्या आ गया? 21 x² y प्लस 30xy प्लस का 9x। क्लियर हुआ बच्चों? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो को जोड़ना होता है बच्चों, यहाँ पे x की x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? x²। y नहीं दे रखा है इस ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ बच्चों? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। चलिए फिर आगे चलते हैं बच्चों। आज अब हम पढ़ेंगे पदों के पुनः समूहन। पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड करना सीखेंगे कि यदि हम पुनः व्यवस्थित करें, पुनः समूहन करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम्म तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड को सरल बनाने के लिए बच्चों पदों को पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं, उन्हें पुनः समूहन कहते हैं। अब जैसे ये है, इन चारों पदों में बच्चों बताओ कॉमन फैक्टर क्या होगा आपका? 10xy के तोड़ो, 10xy टूटेगा 2 × 5 × x × y में, है ना? हमने क्या कर दिए, इसकी गुणनखंड कर दिए 10xy के, 2 × 5 × x × y। 21 के गुणनखंड करें, 3 × 7 = 21। 15x के गुणनखंड करें, 3 × 5 = 15 गुणा x। 14y के गुणनखंड करें, 2 × 7 × y। तो ये आपने क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए। अब बच्चों ध्यान से देखिए, तो चारों में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो चारों में उभयनिष्ठ हो। ना 2 चारों में आ रहा है, ना 3 चारों में आ रहा है, ना 5 चारों में आ रहा है, ना 7 संख्या चारों में आ रही है, ना x चारों में आ रहा है, ना y चारों में आ रहा है। तो चारों में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे जब चारों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है? तो हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयरिंग बना लेते हैं, 2 2 के जोड़े। लेकिन जब हम 2 2 के जोड़े बना रहे हैं तब भी बच्चों देख रहे हैं कि इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ x और y है, यहाँ कुछ नहीं है। इसी तरह यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं है, कि दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ केवल एक आ रहा है, एक संख्या। कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है? एक। तो हम इसे भी इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें पुनर्व्यवस्थित कर देते हैं, रीग्रुपिंग कर देते हैं। रीग्रुपिंग कैसे करेंगे? ये संख्या जो है इसे यहाँ लिख देते हैं, इस संख्या को यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? रीग्रुपिंग हो गई। क्यों? क्योंकि यदि आप इस संख्या को यहाँ लिख देंगे तो आपके पहले 2 टर्म्स में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। बात समझ में आई कि हमने इसकी पुनर्व्यवस्थित क्यों करा? पुनर्व्यवस्थित कर देने से बच्चों यहाँ पर आपका कुछ कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए सभी बच्चे,
पहले दो में आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपका 5 और x दोनों में कॉमन है, 5x यहाँ भी आ रहा है, 5x यहाँ भी आ रहा है ना बच्चों, दोनों में कॉमन फैक्टर आ गया आपका 5x, 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है। इसी तरह लास्ट के दो टर्म्स को जब लेंगे तो लास्ट के दोनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है, कुछ कॉमन है क्या, 7 दोनों में आ रहा है। तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब हमने क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया, जिसके कारण आपके कुछ टर्म्स में से उभयनिष्ठ आपको मिलने लगा। तो हमें यही चाहिए कि हमें जो उभयनिष्ठ मिले उसे बाहर निकाल के लिख दें, बाकी सभी को ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से पुनर्व्यवस्थित करके हम फैक्टर करना सीखेंगे। हमने क्या कर दिया, 15x को इधर लिख देंगे, 21 को इधर, ताकि दो दो के जब हम वो करें, पहले दो पदों में से कॉमन देंगे, तो पहले दो पदों में से आपका 5x कॉमन आ गया था, यहाँ पे देखिए 5x कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दें, 2y प्लस 3। लास्ट के दो टर्म्स में से आपका 7 कॉमन आ गया था, तो ब्रैकेट में लिखते हैं 3 प्लस 2y। क्लियर हुआ। यदि हम इन्हीं दोनों पदों को लेते कॉमन, तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, एक एक कॉमन फैक्टर होता। तो जो कि एक कॉमन फैक्टर में आ रहा है, इससे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुनर्व्यवस्थित रीग्रुपिंग करनी पड़ेगी, पुनः समूहन करना पड़ेगा, तीसरे वाले को दूसरे की जगह ले जाए, दूसरे वाले टर्म को तीसरे की जगह ले जाए, तो आपकी पेयरिंग बदल गई, आपके जो जोड़े थे वो बदल गए, जोड़े बदल गए, तो अब आप उसमें से कुछ कॉमन ले सकते हो। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर भी बता दिया। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब सभी बच्चे इसका गुणनखंड निकाल के बताएं क्या होगा। आपका क्वेश्चन है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। हमेशा रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी बिना रीग्रुपिंग के भी काम चल जाता है। बिना रीग्रुपिंग के काम करके बताएं इसमें। रीग्रुपिंग की जरूरत तो कब पड़ेगी बच्चों, जब आपके दोनों पदों में सिर्फ एक उभयनिष्ठ आ रहा हो, दोनों पदों में से किसी एक में भी आपका एक ही उभयनिष्ठ आ रहा हो, तो आपका आंसर, जैसे ये पहले दो टर्म लिए तो और लास्ट के दो टर्म लिए, इसमें आपका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आप फट से क्या कर दो, रीग्रुपिंग कर दो। और यदि कुछ और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो रीग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। एक में भी यदि एक कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसे रीग्रुपिंग कर दें, पुनर्व्यवस्थित कर दें। यहाँ आपको पुनर्व्यवस्थित करने की बच्चों जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ध्यान से देखिए, पहले दो टर्म और लास्ट के दो टर्म बताएं, पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन है, कॉमन फैक्टर बताएं पहले दो टर्म्स का। y2। क्या गए, वेरी गुड। पहले दो टर्म्स में से बच्चों आपका 2y कॉमन आ रहा है ना। पहले दो टर्म्स में से 2y कॉमन आ रहा है, तो जो बच रहा है उसे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख दीजिए। पहले वाले में आपका x बच रहा है, दूसरे में आपका कुछ नहीं बच रहा है, तो 1, आपका 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 2y पूरा का पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1। यहाँ पर बच्चों क्या कॉमन ले सकते हैं, दोनों में आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, x प्लस 1। क्लियर हुआ बच्चों। अब आपके ये Yes, दो ma'am. टर्म बन गए, एक ये टर्म बन गया, एक ये पद बन गया। दोनों पदों में बच्चों क्या कॉमन है, दोनों पदों में अब x प्लस 1 उपनिष्ठ है, दोनों पदों में x प्लस 1 आ रहा है। x प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो बाकी जो भी बच रहा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए। आपका क्या बच रहा है, 2y प्लस 3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है। चाहे आप इसके रीग्रुपिंग भी कर देते तब भी आंसर सेम ही आएगा। रीग्रुपिंग भी करके देख लीजिए बच्चों, आंसर यही आएगा। रीग्रुपिंग करें एक बार, तो एक बार रीग्रुपिंग कर दीजिए, 3x को इधर ले आइए, 2y को इधर ले आइए, तो आपका रीग्रुपिंग करेंगे 2xy प्लस का 3x प्लस का 2y प्लस का 3। तो क्या आएगा, पहले दो टर्म्स में से देखिए, पहले दो टर्म्स में से अब आपका कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, तो बाकी जो बचा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए, 2y प्लस 3। यहाँ पर आपका क्या उभयनिष्ठ है, एक उभयनिष्ठ है, तो एक कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y प्लस 3। तो यहाँ से आपका 2y प्लस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2y प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 1। तो ये ही तो आंसर आता था आपका पहले भी, 2y प्लस 3 x प्लस 1। तो रीग्रुपिंग कुछ नहीं है, बस आपका एक वो सहूलियत दे लेती है कि आप उसमें से कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल लें और उसे फैक्टराइज कर दें। ठीक है, तो गुणनखंड करने के तरीके हैं बच्चों ये। तो आपने इस तरीके से सॉल्व करके सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर निकाले।
अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इन दोनों पेयरिंग में आपका कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पुनः समूहन। पुनः समूहन करना पड़ेगा, तो ये आपका चेंज करिए, पुनर्व्यवस्थित करिए, 15x को इधर ले आइए, 21 को इधर। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताएं। पहले दो टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा था, आपका 5x कॉमन आ रहा था, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y+3। लास्ट के दो टर्म्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा था, 7, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3+2y। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपका 3+2y दोनों में कॉमन है, 2y+3। 2y+3 को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5x+7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। अब यहाँ पे चाहे देखिए बच्चों, इसे 2y+3 लिख लीजिए या 3+2y, बात एक है। 5x+7 लिख दीजिए या 7+5x, बात एक है। क्लियर हो रहा है बच्चों। यस अपने मैम। ऑप्शन को देखकर अपना बदलिए, कि ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 2y+3, तो वो 2y+3 है, तो ये लिख दीजिए। ऑप्शन में कहा जा रहा है 3+2y, तो 3+2y में बदल दीजिए, क्योंकि प्लस में तो आगे पीछे लिखा जा सकता है ना, चाहे 2y+3 लिखिए या 3+2y, वो आप अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आगे पीछे कर सकते हैं। क्लियर है। तो बच्चों, ये आपने इस तरीके से सॉल्व करा, तो बताएं सभी को ये बात क्लियर हुई। तो एक क्वेश्चन ये करें, 3x² + 9x + 7x + 21। पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, बताएं। पहले दो टर्म्स में से बताएं क्या कॉमन आ रहा है। 3x² 7x। नहीं, यहाँ पे केवल बच्चों पहले गुणनखंड करें, ध्यान से देखें। 3x² का गुणनखंड करेंगे, 3 × x × x। 9x का गुणनखंड करेंगे, 3×3 = 9 गुणा x। 7x का 7 × x, और 21 का 7×3 = 21। तो बताएं पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन है। 3x मैम। हाँ, पहले दो में से 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा। हम्म जो बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिखे, यहाँ क्या बच रहा है, x, और यहाँ क्या बच रहा है, 3। 3। तो आपका क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, x+3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ। इसी तरह लास्ट के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 7। 7 के दो टर्म्स में से आपका 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, x+3। यहाँ से x बच रहा है, यहाँ से 3, तो क्या हो गया, x+3। तो अब इन दोनों टर्म्स में से बच्चों क्या कॉमन है, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x+3। हाँ, x+3 कॉमन है। तो x+3 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर। बाकी जो भी बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्या बच रहा है, 3x+7। बताएं, क्लियर हुआ सभी बच्चों को। एक क्वेश्चन पोल में पूछो बच्चों, एक क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर पोल में दीजिए। आपको इसके गुणनखंड करने हैं, ax² + by² प्लस का bx² प्लस का ay²। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
मैम एक बार दोबारा से समझाना। बच्चे आपको इससे क्या करना है, गुणनखंड करनी है, दो दो की पेयरिंग करके देखिए क्या कुछ कॉमन फैक्टर आ रहा है। कॉमन फैक्टर आ रहा हो उसे कॉमन निकाल कर सॉल्व करें, और यदि ऐसे दो दो की पेयरिंग में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो तो इसे पुनः समूहन कर दें, पुनर्व्यवस्थित करें, पुनर्व्यवस्थित करके कोशिश करें। पुनः समूहन करके दो दो के फैक्ट को दो दो को लेकर सॉल्व करके गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा। मैम जो आप इस पे दिखा रहे हो वो दिख नहीं बेटा स्क्रीन नहीं आ रही है आपके उस पे, एक मैम। बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करके देखो। स्क्रीन नहीं आ रही है तो ऐसे में क्या मैम? एक बार लेफ्ट करके रिज्वाइन करें, तब नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी स्क्रीन नहीं आती है, फिर आ जाए। मैम इस पे आपकी आ रही है। स्क्रीन दिख रही है? जो आपने अभी सवाल बताया वो नहीं दिखा। अच्छा, तो एक बार वही मैं कह रही हूँ, एक बार लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करके देखें, लेफ्ट करके दोबारा रिज्वाइन करें। आ गया मैम। हाँ, मैम हमारे हाजिरी तो लग गई। हाँ, मैम ये सवाल दिख नहीं रहा था, मैंने ऐसे कर दिया वो सवाल। क्या? लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर वो जल्दी से पोल में दें। मैम ऐसे ही है, जो आपने सवाल दिया था तो मुझे दिख नहीं रहा तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो आप सॉल्व करें, फिर जब पोल एंड हो जाएगा तो मैं मैसेज का ऑप्शन खोलूंगी, तब मैसेज में आंसर दे दीजिएगा। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम मैसेज वालों को अभी खोल रही हूँ बच्चों पोल, बस 10 सेकेंड में बंद करके एंड करके फिर मैसेज ओपन कर दूंगी। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। मैम कर दिया। ठीक है, तो चलिए फिर पोल एंड करते हैं। अब जिनके आंसर गलत हो गए हो तो वो अब इसका आंसर मैसेज में दे सकते हैं। बच्चों देखते हैं अब इसका आंसर क्या होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तब तक आप वो ध्यान से समझे कि क्या है ये, आपको इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। देखिए पहले दो दो के जोड़ों में तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए दो दो के जोड़ने में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ उभयनिष्ठ आ रहा है इन दोनों जोड़ों में। यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, वन रह जाएगा। यहाँ भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, तो कॉमन फैक्टर वन हो जाएगा। तो इस तरीके से तो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते, ऐसी का ऐसी रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पुनर्व्यवस्थित कर देंगे, पुनः समूहन कर देंगे। क्या करेंगे, तीसरे वाले पद को दूसरी की जगह ले आएंगे, दूसरे को तीसरे की जगह ले जाएंगे। तो इस तरीके से आपके जोड़े बदल जाएंगे। ये हमने क्यों करा, जोड़े बदल देंगे। अब हमारे जोड़े बदल गए, हमने इस संख्या को इससे बदल दिया, इस पद को। तो अब आपका पहले दूसरा जोड़ा ये हो गया, तीसरा चौथा का ये जोड़ा बन गया। तो जोड़े बदल देने से अब आपके उभयनिष्ठ कुछ अलग आएंगे। अब देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, पहले दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ आपका ए और यहाँ पे आपका बी, तो आपका ब्रैकेट में आ गया ए प्लस बी। इसी तरीके से लास्ट के जोड़े में दोनों पदों में आपका वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर है, यहाँ भी आपका वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो आपका ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? हेलो मैम, हाँ, जो आपने जो पुल में आंसर दिया था वो फिर से दिखा सकते हो?
क्या बताएं बच्चों? जो आपने पुल में वो आंसर करने के लिए फिर दिखा सकते हो। पोल में बच्चों क्या देखना है उसमें? जो आपने पुल में आंसर भेजा था ना, ये बेटा दिखा पोल सकते हो एंड फिर कर से। दिया मैंने, अब वो पोल दोबारा नहीं आ सकता। वो पोल खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है। तो आप देखिए इन दोनों टर्म्स में अब आपका ए प्लस बी दोनों में आ रहा है, ए प्लस बी दोनों में आ रहा है, इसे कॉमन फैक्टर हो गया, ए प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, दूसरा दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच रहा है। तो आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को आप यस बताएं कोई मैम। डाउट हो तो? क्लियर है? यदि आपका कुछ भी कॉमन ना दिख रहा हो, दोनों में कॉमन फैक्टर या एक में कॉमन फैक्टर एक हो, किसी एक में भी कॉमन फैक्टर एक हो, तब भी आप क्या कर दिया करो, उससे पुनर्व्यवस्थित करके सॉल्व कर लिया करो, इधर दूसरे वाले को तीसरे की जगह, तीसरे को दूसरे की जगह, ताकि आपके जोड़े बदल जाए। जोड़े बदल जाएंगे तो कॉमन फैक्टर बदल जाएगा, कॉमन फैक्टर बाहर निकालिए, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे बाहर निकालिए, बाकी जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में करके लिख दीजिए। क्लियर हुआ बच्चों? इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछूं पोल में? यस मैम। चलिए अब बच्चों इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 15 PQ + 15 और इधर 9Q + 25P। ध्यान से देख के करिएगा बच्चों, ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग है, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए हैं, सेम टू सेम, किसी में प्लस, किसी में माइनस, किसी में 5Q, किसी में 5P, इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए 3P 3Q करा गया है। तो आप ध्यान से पहले कॉपी में अपना आंसर सॉल्व करें, सबसे पहले कॉपी में करें, उसके बाद अपने आंसर को चेक करने के लिए चारों ऑप्शन से मिलाएं। जब तक चारों ऑप्शंस में एक एक चीज मैच ना कर जाए, तब तक अपना आंसर पोल में ना दें। जल्दबाजी में बच्चों पोल में आंसर ना दें, पहले ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दें। बच्चों जल्दबाजी में गलत आंसर दे रहे हैं सब, ध्यान से, इतनी जल्दी सॉल्व भी हो गया सबका? पूरी क्लास गलत आंसर दे रही है। 6 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। बच्चों ध्यान से सॉल्व करें, क्या वो मैच कर भी रहा है ऑप्शन, या बस एकदम से तुक्का लगाया? जिन बच्चों ने आंसर दे भी दिए वो एक बार दोबारा से चेक करें अपना आंसर, गलत है अधिकतर सबके। क्या मैम? जिन्होंने पोल में आंसर दे भी दिए हैं वो दोबारा से चेक करें अपना आंसर, सभी बच्चों के अधिकतर गलत हैं। 9 बच्चों में से केवल 2 बच्चों के आंसर सही हैं, तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में चेक करें, चेक करें दोबारा से। चेक करें, जिन्होंने आंसर दे भी दिए हैं वो मैम दोबारा से चेक करें। मैंने ठीक करा। बच्चे आंसर अभी पोल में देने से जब तक पोल एंड नहीं करूं तब तक कोई माइक पे आंसर ना बोला करे, और सब बच्चे अपने हिसाब से आंसर दे। और मैं कह रही हूँ कि सब अपना आंसर चेक करें, दोबारा से चेक करें सभी बच्चे अपना आंसर। 14 में से 6 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिए हैं। सब बच्चे अपना अपना सॉल्व करें।
सही आंसर आपको पोल एंड होने के बाद मैं बताऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में सॉल्व करें, जो एग्जैक्ट आपकी कॉपी का आंसर और जिस ऑप्शन में मैच कर रहा हो उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि चारों ऑप्शंस लगभग सेम बनाए गए हैं। ध्यान से आंसर चेक करें और फिर इसका आंसर पोल में दें। 16 बच्चों के वोट आए हैं, जिसमें से 8 ने सही आंसर दिए हैं, 8 ने गलत आंसर दिए हैं। आधा आधा रेशियो चल रहा है बच्चों। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलें फिर पोल एंड करें। पोल एंड करके देखते हैं बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान से सभी बच्चे देखिए, हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले यदि हम ऐसे ही दोनों में कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर 15 आ रहा है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1। तो इस तरीके से तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे इस इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे बच्चों, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पुनर्व्यवस्थित करने के लिए दोनों के ग्रुप बदल देंगे, जोड़े बदल देंगे। 9q को इधर ले आएंगे और 15 को उधर ले जाएंगे। जोड़े बदल दिए। अब बताएं बच्चों, पहले दो में क्या कॉमन है। पहले दो में कॉमन बताएं, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है और इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों में कॉमन के फैक्टर क्या है, 15pq और 9q में दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3। और 3q दोनों में कॉमन आ रहा है। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। 3q दोनों में आ रहा है। तो बच क्या रहा है यहाँ पर आपका, 3 पंजे 15 और एक p बच रहा है। q आपने बाहर निकाल लिया, p बच रहा है। और यहाँ पे आपका 3 बचेगा, 3 3 9 और q। बताएं, क्लियर हुआ। 5p + 3 बच रहा है आपका ब्रैकेट में। इसी तरह लास्ट के दोनों टर्म्स में बताएं कॉमन फैक्टर क्या बचेगा। सात गुणनखंड क्या आएगा बच्चों, 5। बिल्कुल सही, 5 आपका कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5 3 15 का 3 और 5 5 25 और साथ में p। तो आपका ब्रैकेट में बच गया 3 + 5p, है ना। तो देखिए, चाहे आप 5 + 3p लिखें या 3 + 5p लिखें, दोनों चीज तो एक ही है। दोनों को कॉमन ले सकते हैं। दोनों आपका बात एक ही है, 5p + 3 हो या 3 + 5p, बात एक ही है। तो 3 + 5p को कॉमन ले लीजिए, ये आपका क्या हो गया, उभयनिष्ठ है, सात गुणनखंड हो गया। तो दूसरी ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, जो बचा हुआ है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 3q + 5। 3q + 5 आपका दूसरी ब्रैकेट में आ गया। इसे भी आप क्या लिख सकते हो, 3 + 5p, और दूसरी ब्रैकेट को आप लिख सकते हो 5 + 3q। ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों आपका ऑप्शन में आगे का पीछे लिखा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपका 3 + 5p है, ये आपका 3 + 5p हो गया, 3 + 5p। लेकिन आपका इस ऑप्शन में 5 + 3q दे रखा है, ना कि 3q + 5। तो बात दोनों सेम ही है, चाहे 3q + 5 कह दें या 5 + 3q। दोनों को सही वैसे अरेंज कर दीजिए, पर आपका आंसर देखिए पूरा का पूरा मैच कर रहा है ऑप्शन बी से। 5 + 3q और उसके साथ साथ 3 + 5p। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। बताएं, ऑप्शन सी क्यों नहीं सही होगा। काफी बच्चों ने ऑप्शन सी दिया, वो देखे बच्चों। 5 के साथ क्यू की कहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 5 के साथ क्यू की कहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, क्यू की तो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। और पी की 3 से नहीं, पी की 5 से हो रही है। तो ये तो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं सी क्यों करा, यही तो मैं यस पूछ रही मैम। हूँ। सी गलत है, सी आपने इसके गुणनखंड करे तो 5p की 5p आंसर में आ रहा है। यहाँ तो 5p नहीं 3p है, और 5q है, जबकि आंसर में 3q आ रहा है। तो आप सभी को गलती समझ में आई अपनी। किसी को कोई डाउट है तो बताएं। काफी बच्चों ने सी लगाया, सी सी बताएं बच्चों, सी क्लियर है। सी नहीं होगा आपका, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन और करें क्या बच्चों।
या नेक्स्ट टर्न पे करते हैं अब अगला क्वेश्चन? अब तक क्लियर है सबको? यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं। अब इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।